नमस्कार साथियों, आप सभी डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में कार्य कर रहे सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सारा ऐप के माध्यम से आप लोगों का सर्वेक्षण आप लोगों को किस प्रकार करना है, इसके करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रोसेस क्या रहेगी, यह सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे YouTube चैनल के सदस्य बन जाएं परमानेंट, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आपको बता रहे हैं हम कि सारा ऐप के माध्यम से स्थानीय युवा सर्वेयर द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया या प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो पहली बात यह आती है कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सारा ऐप को इंस्टॉल करना है। सारा इंस्टॉल का लोगो किस प्रकार दिखाई देगा वह आप वीडियो में देखें। माउस के कर्सर को मैं घुमा रहा हूँ, इस पर दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से आपको सारा ऐप का लोगो दिखाई देगा। तो आपको यहाँ इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना और आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने मोबाइल पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन होगी। जब आप सारा ऐप को लॉगिन करेंगे या ओपन करेंगे, इस प्रकार की स्क्रीन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ही आपको चुनना है स्थानीय उपयोगकर्ता। इसमें आएंगे तो कई सारे ऑप्शन जैसे कि पटवारी अन्य चुने, तो आप उनको स्थानीय उपयोगकर्ता चुनना है। और यहाँ पर यूज़र आईडी जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, या फिर मोबाइल नंबर कुछ लोगों ने क्या है कि यूज़र आईडी अपना मोबाइल नंबर बना रखा था और कुछ लोगों ने क्या है यूज़र आईडी कुछ और ही बनाई थी अपनी, तो वही यूज़र आईडी अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ जमा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में OTP आ जाएगा। आपने जो नंबर डिजिटल क्रॉप सर्वे में दिया और वह OTP डालने के बाद तत्काल आपको यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस आपकी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। डैशबोर्ड लिखा होगा जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रारंभिक दिनांक 2 मई 2024 से 26 जून 2024 तक दिया हुआ। तो यह पिछला सर्वे है जो आपका 2024 मई जून में हुआ था, अभी वह सर्वे है। और इसके बाद अभी नया सर्वे आपको होना है। जैसे कि पिछला सर्वे आपका हुआ था तो वह आपको ऊपर दिखाई देगा डैशबोर्ड में, और न्यू सर्वे जो आपका होना है वह आप लोग अभी करेंगे। तो सर्वेयर को डैशबोर्ड में इस प्रकार के सभी मेनू दिखाई देंगे। फसल सर्वेक्षण की जानकारी को दर्ज करने के लिए DCS बटन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है DC ऐड का ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के ठीक बाद आपके सामने आपके मोबाइल पर DCA की इस प्रकार से स्क्रीन होगी, जिसमें से आपका सबसे पहला ऑप्शन रहेगा DCS स्क्रीन में विकल्प दिखाई देंगे। तो ये दिखाई दे रहे हैं डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाटा और नक्शे को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्रॉप सर्वेक्षण दिया हुआ है, तो क्रॉप सर्वेक्षण बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपन फसल की जानकारी यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ फसल की जानकारी जोड़ सकते हैं। अपलोड से क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट अवेलेबल है तो आपके मोबाइल द्वारा सर्वेक्षण का डाटा, जो गिरदवारी का डाटा होगा, वह आपका डाटा यहाँ पर अपलोड होगा। इसके बाद आपका दिया ऑप्शन सिंक का ऑप्शन दिया है। तो सिंक पर आपको लिखा हुआ बटन से ग्राम के नक्शे का रिकॉर्ड भूअभिलेख में उपलब्ध रिकॉर्ड से सिंक किया जाता है। सिंक मतलब एक चीज़ का जोड़ना होता है। जैसे अपन लोग बोलते हैं लिंक, इसको होता है सिंक। तो ये ग्राम नक्शों को रिकॉर्ड से भूअभिलेख में क्या होगा, रिकॉर्ड से सिंक किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपकी रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट बटन में क्रॉप सर्वेक्षण से संबंधित रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। जैसे आपका स्मार्ट एप्लीकेशन ये गिरदवारी का रहेगा, आपका गिरदवारी का इस प्रकार रहेगा। और आपका स्मार्ट एप्लीकेशन आप मोबाइल से कर सकते हैं और गूगल से भी कर सकते हैं। इसमें फसल गिरदवारी भी दिया हुआ है, जैसे फसल गिरदवारी, तो अपन को फसल की गिरदवारी करना है। इसके बाद ठीक नीचे आप देखेंगे जैसे मोबाइल में, तो आपने कितने खसरे के नंबर के सर्वे करके अपलोड कर दिया है वो आपका यहाँ दिखाई देगा। कितने अपलोड हेतु शेष है वो यहाँ दिखाई देगा, और जितने लंबित है वो यहाँ आपके रेड से दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना है।
और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करना, अन्यथा आपको सर्वे से निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान देना है। यह चीज़ मैं आपको बता करके डरा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ बता करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कार्य करें। इसके बाद आपका डाटा ये दिया हुआ डाटा, गांव का डाटा डाउनलोड करें तो यहाँ से गांव का डाटा डाउनलोड हो जाएगा, ग्राम का नक्शा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पर जाने के बाद की प्रोसेस है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक नंबर से क्या करेंगे, आप ग्राम का डाटा डाउनलोड होगा, दूसरे नंबर से आप ग्राम का नक्शा डाउनलोड होगा, तीसरे नंबर से जिन ग्रामों में ऐप में उपलब्ध नहीं होने ग्राम अनुरोध के लिए 24 घंटे के अंदर डाउनलोड किया जाएगा। जिसके मोबाइल में नहीं डाउनलोड हो रहा वो 24 घंटे के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के जस्ट पश्चात आपके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार से खुलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे कि गांव का डाटा डाउनलोड करें तो इस प्रकार से आपके पास खुलेगा। यह खुलने के बाद आपको यहाँ पर डेट क्लियर हो जाएगी कब हमारा डाटा डाउनलोड हुआ। सभी डाटा डाउनलोड होने पर हरे रंग का टिक सफलतापूर्वक दिखने लगेगा। तो यह प्रोसेस है, आपको समझ लेना। डाटा डाउनलोड होने के पश्चात संपन्न हुआ लिखा प्रदर्शित होगा। जिस दिनांक को डाटा डाउनलोड किया जाएगा वो दिखाई देगी। प्रतिदिन सर्वेक्षण के पूर्व सर्वेयर को गांव का डाटा एवं नक्शा निवारता डाउनलोड करना होगा। इसके जस्ट नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको किस गांव आपको दिया गया, कितने सर्वे होना है, यहाँ पर आप ग्राम मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर क्रॉप सर्वेक्षण बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सर्वेक्षण को आवंटित ग्राम प्रदर्शित होगा, जिस पर उसे क्लिक करना होगा। लाल रंग में वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेक्षण का कार्य किया जाना शेष है। बात वही आगे मैं कुछ टाइम पहले आप लोगों को बता रहा था कि आपका जो ये दिया हुआ है लंबित खसरे जो है आपके रेड शो होंगे, अपलोड हेतु जो शेष रहेंगे वो आपके येलो शो होंगे, और आपके जो अपलोड खसरे हो चुके हैं वो है आपके ग्रीन शो होंगे। तो लाल रंग से वे खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है, ठीक है। पीले रंग के वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेयर ने सर्वेक्षण किया है परंतु अभी उन पर सुपरवाइजर द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। हरे रंग के सर्वे वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिन पर सुपरवाइजर द्वारा डाटा का परीक्षण करके सहमति प्रदान कर दी गई है। दोस्तों यही चीजें हैं कि आपको आगे सर्वे करने में दिक्कत नहीं देंगी और आपको आसानी मिलेगी। इसके बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे सभी खसरे आपके जो हैं वो अलग दिखाई देंगे, लंबित खसरे आपके अलग दिखाई देंगे। तो लंबित खसरे में वो खसरे आएंगे जिन खसरों पर आपको काम करना है। अभी तो जिन खसरों पर काम करना है कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगी और आपको इन पर काम करना है। तो इन पर ग्राम पर क्लिक के उपरांत इसकी स्क्रीन को सभी खसरे प्रदर्शित होंगे। सभी खसरे इस टैब में सभी टैब के खसरों की जानकारी प्रदर्शित होगी। लंबित खसरे इसमें वो सारे खसरे प्रदर्शित होंगे जहां पर कार्य करना शेष है। अपलोड खसरे इस टैब में वो प्रदर्शित होंगे जिन पर सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है एवं फसल की जानकारी जोड़ ली गई है। अपलोड हेतु शेष खसरे इस टैब में वो खसरे प्रदर्शित होंगे जिनके सर्वेक्षण का कार्य ऑफलाइन मोड में किया गया था और इंटरनेट की उपलब्धता के ना होने के कारण डाटा अपलोड किया जाना शेष है। दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर कैसे कभी कभी ये दिक्कत आती है कि आप सर्वे करने गए और जहां पर सर्वे कर रहे हैं, जिस जगह में सर्वे कर रहे हैं उस जगह पर आपका इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपका डाटा नहीं चल रहा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप सर्वे कंटिन्यू करिए क्योंकि आपका जो जीपीएस होता है या लोकेशन होती है वो आपकी विदाउट इंटरनेट के भी आपकी लोकेशन रीड होती है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सर्वे करते रहिए कंटिन्यू। आपके अपलोड हेतु शेष रहेंगे तो पुनः जब आप इंटरनेट में आए तो उन सर्वों को री अपलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। खातेवार इस टाइम में एक खाते की सभी खसरों की गिरदावरी की जानकारी प्रदर्शित होगी। खातेवार अगर खातेवार अपन करते हैं अपलोड तो एक खातेदार के जितने खाते होंगे वो खातेवार में उपलब्ध होंगे। अगली जानकारी आपको बता दें कि फसल की जानकारी भरने के लिए सर्वोच्च लंबे खसरे की टैब पर प्रदर्शित खसरों पर क्लिक करेंगे जिससे यह स्क्रीन दिखाई देगी।
1 लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 लिखा हुआ है, हेलो शो हो रहा। इसमें क्या होगा कि आपका इसमें संख्या 100 के अंदर होना सटीक लोकेशन इंगित करता है। जैसे सर्किल का एक रंग हरा होगा अन्यथा लाल होगा। अगर आप जिस खसरे का सर्वे कर रहे हैं उसके अगर बीचों बीच होंगे तो आपका गोला जो होगा आपका हरा शो होगा, अन्यथा आपका रेड होगा। नंबर 2, हमारी लोकेशन से ग्राम की दूरी कितनी है वह आपको यह बताएगा। 2 नंबर पे आपका जो दिया हुआ है ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये ग्राम की हमारी दूरी बताएगा। 3 नंबर पर जो दिया हुआ है खसरे से दूरी बताएगा, तो खसरे से आप कितनी दूरी पर हैं, ग्राम से आप कितनी दूरी पर हैं, ये चीजें बताएगी। चौथा आपका दिया हुआ किसान का मोबाइल नंबर भरना है। तो किसान आपको अगर खेत पर नहीं मिलता है या खेत पर रहता है तो आपको वहां से उसका नंबर लेकर भर सकते हैं। अगर किसान आपको खेत पर नहीं मिलता है तो आप ये एक सूची करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही आती है दोस्तों कि आप एक काम करें कि आप जिस क्षेत्र में निकल रहे हैं या सॉरी जिस एरिया में निकल रहे हैं ग्राम पंचायत के ग्राम में सर्वे करने के लिए, तो उन किसानों की सूची आप पहले से लेकर चलें या मोबाइल नंबर लेकर करें चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि किसानों के भी वर्तमान में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं खेती के, तो हो सकता है कि वो किसान के आप उसके दूसरे खसरे में सर्वे कर रहे हैं और किसी अन्य खसरे पर वो अपने दवाई खेत में खरपतनाशक का छिड़काव कर रहा है, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप सुबह शाम से नंबर लेकर और सर्वे कर सकते हैं। इसके बाद आपका फसल अनुसार मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, उद्योग, रिक्त भूमि के सर्वेक्षण की जानकारी को दर्ज किया जा सकता है। रिक्त भूमि को भी आपको दर्ज करना है भैया, नीचे दिया हुआ है ऐसे मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, फलोद्यान, कृषि वानिकी, रिक्त भूमि भी का भी दर्ज करना है। इसके बाद आपका दिया हुआ 10 नंबर पॉइंट पर आपको यहाँ पर देखना है कि मौसमी फसलों पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। सर्वेयर को स्क्रीन पर दिए गए सभी 10 पॉइंट को भरना होगा। यहाँ पर आपको 10 पॉइंटों को भरना होगा। नंबर 1, फसल का नाम खोजें। नंबर 1 जो दिया है वहाँ पर आपको फसल का नाम खोजना है। नंबर 2 फसल का नाम है। नंबर 3 फसल की विधि है। नंबर 3 में फसल की विधि है। नंबर 4 में आपका दिया फसल की किस्म की कैसे देसी है या फिर सरकारी है या फिर विदेशी है। 5 नंबर में बीज के प्रकार होंगे, बीज की कंपनी का नाम होगा। फसल प्रयोजन, बीज दाल या सब्जी ये होगा। जल स्रोत है सिंचित है या असिंचित है। सॉरी 8 नंबर पे आपको फसल का फोटो खींच कर क्लिक करना होगा। 9 नंबर पर बुआई का दिनांक डालना होगा और 10 नंबर पर आपको भरी हुई फसल की जांच को लें और जोड़े बटन से सभी जानकारी को जोड़ें। इतना आपको डाटा फिल करने के लिए आपको जैसे मौसमी फसल भरना है तो इतना डाटा आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, फसल का नाम खोजना पड़ेगा पहले, उस नाम को जो फसल का नाम उसमें आ रहा होगा ऐप में वो नाम देना पड़ेगा और वो खेत में भी होना चाहिए। अगर खेत में नहीं है तो आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपका सर्वे गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यदि स्क्रीन सर्वे को लगता है कि फसल गलत दर्ज कर दी है, अब बात यहाँ आती है फसल का सर्वेक्षण हमने कर लिया है और आगे चल के जो दिक्कतें बननी है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि स्थानीय सर्वेयर को लगता है कि फसल गलत दर्ज कर दी गई है, अपलोड करने के पूर्व डिलीट आइकॉन पर क्लिक कर से उसे हटा सकता है। उसके बाद फिर से वह फसल की जानकारी को भर सकता है। अपलोड बटन को दबाकर भरी हुई जानकारी को अपलोड करें, यहाँ से भर सकते हैं, भरी हुई जानकारी को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका पुनः अवलोकन हेतु खसरे, जैसे आपने जितने खसरे डिलीट किए हैं या दोबारा से पुनः सर्वे करना है, पुनः अवलोकन करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया है, पुनः अवलोकन हेतु खसरे इस टाइम में वो सभी खसरे प्रदर्शित होंगे। सुपरवाइजर द्वारा रिव्यू के लिए भेजे गए, जैसे कि मान लो या तो खुद से अपन ने रिव्यू लिया है या फिर सुपरवाइजर यानी कि आपके पटवारी ने जिन खसरों पर वो चीज़ जताई है कि आपने ये फसल इनकी बताई है या फसल भरी है, वह फसल एक्चुअली में नहीं है, तो वह सर्वे आपको दोबारा से आपको पुनः अवलोकन करना पड़ेगा उन खसरों को। रिव्यू किए गए खसरे पीले रंग में प्रदर्शित होंगे एवं द्वितीय परीक्षण में सुपरवाइजर द्वारा अस्वीकृत खसरे ग्रे रंग में प्रदर्शित होंगे। जिन पर सर्वेयर द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है, इन खसरों का सर्वेक्षण सुपरवाइजर द्वारा किया जाएगा।
मेन बात यहाँ पर आती है कि जो खसरे आपके ग्रे कलर से प्रदर्शित होंगे उन खसरों पर सर्वे आप नहीं कर सकते, सर्वेयर द्वारा नहीं किया जाएगा। उन खसरों पर सर्वे सुपरवाइजर द्वारा यानी पटवारी द्वारा किया जाएगा। और जो खसरे येलो कलर से प्रदर्शित हो रहे हैं उन पर सर्वे सर्वेयर द्वारा किया जा सकेगा। रिव्यू खसरों की जानकारी को सर्वेयर द्वारा पुनः सर्वेक्षण करके अपलोड करना होगा। ये कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप देख पाएंगे अब मैप के माध्यम से सर्वे कैसे करेंगे। मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। मैप के माध्यम से खसरों तक पहुंचने की प्रोसेस अभी खसरे नंबर से हुई थी, अब मैप के माध्यम से देख लेते हैं। सर्वेयर के पास खसरे तक पहुंचने के लिए सारा ऐप में मैप के 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प लंबित खसरे, टैब में प्रदर्शित खसरे पर क्लिक करके उपरांत स्क्रीन में दिखाई देंगे। तीसरे नंबर पर बटन का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे विकल्प सभी खसरे टैब में उपलब्ध हैं, जहां पीले रंग एरो बटन पर क्लिक करके भी खसरे तक पहुंचा जा सकता है। पीले रंग एरो बटन में खसरे तक पहुंचा जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात याद रख रही है, एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सारा ऐप में खसरे तक पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए। तो खसरे संख्या से पहुंच सकते हैं आप, एक एरो बटन से पहुंच सकते हैं। एरो बटन आपका ये रहेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, एरो तीर का चिन्ह लगा हुआ है। कहाँ पर है तो आपको सहायता ले लेना है इस पीडीएफ से। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ की लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप अगर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम करण चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन है और आप हमारे चैनल के मेन सदस्य बन जाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आपको दोस्तों आगे ले चलते हैं। सभी खसरे टैब में दिए हुए विकल्प एरो बटन पर क्लिक करने के उपरांत यह स्क्रीन प्रदर्शित हुई खसरे का चुनाव करने के लिए मैप से चुने गए विकल्प का चयन करें। मैप से चुनने के बाद इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। मैप से जब आप चुनेंगे खसरे को तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी और आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको देखना खसरे का चयन करके मैप में उस खसरे का पर क्लिक करेंगे। अगर आप खसरे पर फसल की जानकारी दर्ज नहीं है उस स्थिति में क्लिक कर साथ ही खसरे की बाउंड्री का रंग दर्शाई गए नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। खसरे पर फसल की जानकारी दर्ज होने पर खसरे की बाउंड्री हरे रंग से प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको यह ध्यान देना विशेष कि आप अगर उस खसरे पर हैं तो बाउंड्री उसकी बाउंड्री का रंग नीला हो जाएगा और खसरे पर फसल की जानकारी दर्ज होने पर खसरे बाउंड्री का रंग हरा हो जाएगा। तो दोस्तों यह पहचान है उसकी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर प्रदर्शित खतरा सही है उस स्थिति में देखें पॉइंट नंबर 1 जो दिया हुआ है आपका नंबर 1 किसान का मोबाइल नंबर भरें। दूसरा पॉइंट नंबर दिया खसरे की लोकेशन पता कर सकते हैं। तीसरा नंबर दिया है आपका गूगल मैप द्वारा उस लोकेशन तक आप नेविगेट करके जा सकते हैं। नेविगेट करके जा सकते हैं, नेगेटिव नहीं नेविगेट है करके जा सकते हैं। चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ है चौथा पॉइंट उपयोग से नक्शा रिफ्रेश होगा। हाँ, चौथे पॉइंट के उपयोग से नक्शा रिफ्रेश हो जाएगा आपका। नई फसल जोड़ने के लिए मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, उद्योग और मीडिया रिक्त भूमि में से किसी एक पर क्लिक करें तो यह जुड़ जाएगी। और अगर एकल फसल दर्ज करने की प्रोसेस है, अब यहाँ पर आपको दोस्तों बता देता हूँ, यह एकल फसल दर्ज करने की प्रक्रिया है। नंबर 1 दिया हुआ फसल का नाम सर्च करें, फसल का नाम चुनें, फसल की विधि चुनें, फसल की किस्म चुनें, सिंचाई की व्यवस्था चुनें और फसल की फोटो खींचें, बुवाई का दिनांक भरें, जोड़ बटन पर क्लिक करें तो जुड़ जाएगा। दोस्तों यह प्रोसेस आपको आगे भी बता चुके हैं, आपने देखा भी होगा। यह प्रोसेस काफ़ी आगे आपको बता चुके हैं और ये कर भी चुके हैं आप।
तो यह में आपको जोड़ना है खसरे के हिसाब से। तो पहले नंबर पे आपको खसरा सर्च कर लेना है, फसल का नाम चुन लेना है, फसल की विधि चुन लेना है, फसल की किस्म चुन लेना है, सिंचाई की व्यवस्था चुन लेना है, फसल की फोटो ले लेना और बुआई का दिनांक भर देना है और 8 नंबर पर आपको जोड़ देना है, तो आपकी फसल जुड़ जाएगी। दोस्तों आपके लास्ट स्टेज में चल रहे हैं अपन, मिश्रित फसल कैसे दर्ज करना है। मिश्रित फसल आपको कुछ इस प्रकार दर्ज करनी है। आपके मोबाइल की स्क्रीन आपकी इस प्रकार होगी, नंबर 1 पर आप देख सकते हैं वो फसल आप अपन को जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे, इसके बाद आपकी मिश्रित फसल ये हो जाएगी, इस प्रकार दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा मिश्रित फसल, जो आपकी मिश्रित फसल दर्ज करने हेतु प्रक्रिया आपकी जो रहेगी, नंबर 1 दिया है पॉइंट में पर, एक नंबर 1 पर क्लिक करना, मिश्रित फसल की जानकारी चुनना है। इसके बाद आपको जानकारी ना होने पर मिश्रित फसलों को चुनकर सेव कर लेना है, मिश्रित फसल का चयन कर लेना है और फसल का नाम सर्च करना है, फसल को जोड़ देना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अगर फसल आपने धोखे से गलत चढ़ा दी तो डिलीट बटन से हटा देना है। तो दोस्तों आपकी लास्ट स्टेज यहीं तक थी और आपको कुछ सर्वे इस प्रकार करना है। सर्वे की सारी प्रक्रियाएं आपकी इस प्रकार रहेंगी। आपको अंत में एक चीज इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे परमानेंट और आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आपको ये चीज़ बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपको एक सर्वे का, एक खसरे के सर्वे का आपको 8 रुपये दिया जाएगा। और अगर उसी खसरे में आपकी उसी नंबर पर एक खसरे में एक से ज़्यादा फसल बोई गई है तो आपको उस फसल का आपको 8 प्लस करके 2, इसके बाद कोई अन्य फसल और है, मान लीजिए 3 फसल बोई गई तो 8 + 2 + 2 मतलब आपका 8 + 2 + 2 मतलब आपका 12 रुपये आपको मिलेगा। अगर आपकी उसी खसरे में 3 फसल बोई गई है तो आपको 14 रुपये मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको फसलों के पेमेंट मिलने वाले हैं। तो आप लोग बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा सकने का एक आसान तरीका है और आप लोग ये सर्वे कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं। आपको सारा ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी आपकी और आपके पास ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए दे रहा हूँ और आपको सारा ऐप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारा ऐप के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल पर। तो सारा ऐप के माध्यम से आपको सर्वे करना है, सारा सर्वे करना है और सारा ऐप के माध्यम से करना है और किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं करना। अगर आप सर्वे करने में कोई त्रुटि करते हैं तो आपको सर्वे से बाहर कर दिया जाएगा और आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा और उन लोगों की भर्ती हो जाएगी जिन लोगों को आपके बाद फॉर्म भर दिया गया था। जय हिंद दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।